नमस्कार सर। भारत के हालिया कदमों से टर्की बहुत परेशान है, तो क्या वजह है, आप उसे बताइए। नमस्कार जी। बात यह है जी कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था और पाकिस्तान की धुनाई की थी अच्छे से, तो टर्की को थोड़ी गलतफहमी थी। उसके कुछ ड्रोन्स थे जो यूक्रेन में यूज किए गए थे, रूस ने वो यूज किए थे और वो कामयाब हो गए थे। तो उसने बहुत सारे ड्रोन भेजे पाकिस्तान को कि भाई ये कर देंगे बस भारत को तहस नहस। और जब वो ड्रोन यहाँ पर फुस कर दिए हमारे डिफेंस एयर सिस्टम ने, तो अब भारत की आंख खुली। भारत ने जब वहाँ पे भूकंप आया था तो सबसे पहले भारत ने ही सप्लाई की रसद वहाँ के लिए और उनको निकाला 100 फुट 50 फुट के मलबों के नीचे से। तो तब तो टर्की बड़ा कह रहा था कि भारत मेरा दोस्त है, लेकिन उसने अपना असली रूप दिखाया, रंगे सियार वाला, और पाकिस्तान की मदद की। तो अब भारत ने उसकी घेराबंदी, मोदी जी किसी बात को भूलते नहीं है, तुरंत कुछ जवाब नहीं देते हैं। अब टर्की की घेराबंदी ऐसी कर दी गई है कि उसकी गर्दन पकड़ ली गई है। अब आप समझिए सर कि 20 से और 23 के बीच में यहाँ पर आए थे साइप्रस के राष्ट्रपति, तो किसी को पता नहीं है इन सब चीज़ों की, और वो बहुत बड़ी डील हुई थी यहाँ पे। और अब हाल फिलहाल में 28 तारीख से वहाँ पर साइप्रस में वो EU के जो विदेश मंत्री हैं उनका सम्मेलन हो रहा है। तो ये विशेष आमंत्रित के तौर पे बुलाए गए हैं भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी। अब वो वहाँ पे मिले हैं, सबसे मिल रहे हैं वो वहाँ पे, जो खास हैं जिनसे बात होनी है उन सब से वो मिल रहे हैं वहाँ पे। दूसरी बात समझ लें, इसका जो है दूसरा पड़ोसी है ग्रीस, उससे भी इसकी झड़प चलती रहती है। टर्की की साइप्रस से चलती है, ग्रीस से चलती है। और जो ग्रीस के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया है कि भाई दुश्मन हमारी जो ज़मीन पर नज़र गड़ा कर बैठा है, तो हम को भी घातक हथियार और आधुनिक हथियार रखने की ज़रूरत है। तीसरे नंबर पर आप देखिए जी, 28 तारीख में इसकी आर्मेनिया की वो हुई थी परेड। जैसे हमारे यहाँ पे रिपब्लिक डे की परेड निकलती है, ऐसे ही वहाँ पे परेड निकली थी। तो वो उन्होंने भारत के जितने भी आधुनिक हथियार जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूज किए थे, कि जो हमारा आकाश है सिस्टम जो देसी बना हुआ है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, पिनाका रॉकेट लॉन्चर है, ये सब उन्होंने भरमार दिखाई है जी। ये समझो जैसे भारत की ही परेड निकल रही हो वहाँ पे। अब टर्की के होश पाख्ता हो रहे हैं जी। तो टर्की ने इस तरीके की दगाबाजी क्यों की, उस इतना एहसान फरामोशी क्यों दिखाई? वो पाकिस्तान के फिर भी फेवर करता हुआ दिखता है, तो ऐसा उसने क्यों किया? देखो जी, अगर आप देखें तो थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहेंगे हम आपको। एक तो हुआ है रोमन साम्राज्य। ये हुआ है जो रोमन साम्राज्य तब कि जब जो ईसाई धर्म फैलाया गया है पूरे यूरोप में, और ये रोम से स्टार्ट हुआ है, इटली से। एक हुआ है जी जो ग्रीस का साम्राज्य है जिसके सिकंदर थे, एक वो साम्राज्य हुआ है, वो यूनान से चला है, ग्रीस से चला है। एक पर्शियन साम्राज्य हुआ है, वो ईरान से चला है। और एक थोड़ा ये 11वीं-12वीं शताब्दी में एक जो इसको पर्शियन साम्राज्य को दबाने के बाद में एक ऑटोमन साम्राज्य हुआ है, वो टर्की में है, वो इनका है, वो जो सुन्नी मुसलमान हैं उनका है ये। तो अब उस जो खलीफा बोले जाते थे, जिसके बारे में वो होती है वो खलीफा हटा दिया, ये होगा वो हो गया। तो ये जो अब वहाँ पे जो अर्दोगान है, ये सोचते हैं कि तुम अपने पहले उसी रुतबे पे आ जाओगे, क्योंकि ये टर्की ऐसी जगह पर फंसा हुआ है कि ये इसको अमेरिका ने भी पकड़ रखा है, रूस ने भी पकड़ रखा है, चीन ने भी पकड़ रखा है कि एक लोकेशन के हिसाब से ये ऐसी जगह पर है। तो इसके दिमाग में ये गरूर आ रहा है कि भाई तेरी तो हर बात को हर जो महाशक्ति है वो मानेगी। जब रूस तेरी बात को मान रहा था, सीरिया में जब लड़ाई चल रही थी, तो इसने रूस का एक जहाज गिरा दिया था, आपको याद हो तो टर्की सोच रहा है कि तेरी इतनी बड़ी जरूरत है, तू उसको रुतबे को ला, तो तू इनको पकड़, ये जितने भी हैं जो बिरादर भाई हैं इनको पकड़। तो उसने सबसे पहले उस पाकिस्तान को पकड़ रखा है, वही है सबसे ज़्यादा इस चीज़ में इच्छुक, भाई हम सब एक हैं जी, यार ये है जी, यार वो है जी। तो उसने इस चक्कर में कि भाई तू सबका मालिक बन जा और मेरी पावर इतनी ज़्यादा है, उसने इस चक्कर में पाकिस्तान की मदद की। लेकिन अब जो है साइप्रस भी भारत से हथियार खरीद रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है, और ग्रीस भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है। आर्मेनिया में देख ही चुके हैं कि वहाँ भारत के हथियारों की नुमाइश की जा रही है। वो तीनों देश इससे लगे हुए हैं, टर्की से, तीनों साइड से अब इसको घेर लिया गया है। अब वो छटपटा रहे हैं साहब
क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल तो देख चुके हैं, वो रुकती नहीं है जी। वो चीन के जो जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है सब बेकार हो गए, वो किसी की पकड़ में ही नहीं आती। अभी तक उसका पूरे वर्ल्ड में कोई तोड़ ही नहीं है। तो अब जब ये 3 साइड से ब्रह्मोस मिसाइल लगा दी जाएगी, साइप्रस से, ग्रीस से, अर्मेनिया से, एक अर्मेनिया के पास है अजरबैजान, उन दोनों की लड़ाई चलती रहती है। तो ये जो टर्की है ये अजरबैजान की मदद करता रहता है। लेकिन अब क्योंकि भारत अब वो भारत नहीं है कि भारत दूसरों से हथियार लेगा और दूसरों के रहमो करम पर रहेगा। ये मोदी जी का भारत है। इन्होंने कह दिया हम सुपर पावर हैं और हमको सुपर पावर की ही तरह रहना है, और हमको पूरे वर्ल्ड की जो राजनीति है, जैसे कि एक अमेरिका, रूस, चीन अपने ढंग से अपनी गोटी बैठाते हैं, हमको उसी ढंग से अपनी गोटी बैठानी होंगी कि जहां जो भी हो रहा है वहां पे अमेरिका का दखल रहता है, अमेरिका अपने हिसाब से बैठाता है, रूस अपने हिसाब से बैठाता है, भारत कह रहा है कि मैं अपने हिसाब से बैठाऊंगा। तो ये अब तीनों जगह भारत ने हथियार के लिए समझौते कर दिए हैं और ब्रह्मोस मिसाइल वहां को सप्लाई की जाएंगी। अब टर्की वाले रोज चिल्ला रहे हैं कि हमको भारत ने घेर लिया, हमारी गर्दन दबोच ली है, हमारा ये हो गया है। तो ये चल रहा जी अब सब कुछ। तो ये अब हम ये समझें कि जो बड़े कंट्री हैं वो अपने हिसाब से अब ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स करेंगे, या ये टर्की जैसे देश जिसमें अर्दोवान वगैरह बैठे हैं वो अपने हिसाब से इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते रहेंगे? देखो जी, कुछ देश ऐसे होते हैं कि जिनके लिए कहावत बनी हुई है कि तू कौन मैं खामा खा, जिनका ना तो अपना कोई वजन होता है, ना उनको कभी कोई पूछता है, बस वो अपनी एक प्रेजेंस जाहिर करना चाहते हैं। कि जैसे कोई आदमी बातू नहीं होता नहीं, 4 आदमी बैठे हैं तो उसको इसलिए बोलना है कि वो 4 आदमी उसकी तरफ को देखें कि ये क्यों बोल रहा है, उसे खुद पता नहीं है, बट बोलना है ताकि उसकी तरफ को देखा, हाँ ये अब भाई इनका ध्यान मेरी तरफ आया। वही हाल पाकिस्तान का है। कहीं कोई भी समस्या हो जाओ, रूस का यूक्रेन का युद्ध हुआ, इमरान खान भाग कर रूस में पहुंच गए कि मैं बहुत बड़ा चौधरी हूं। कितने दिन हुए, उठा के जेल में पटक दिए गए इमरान खान, तुरंत नजर में आ गए अमेरिका की। मैं कहा अच्छा तुम चौधरी बनना चाहते हो, तुम्हारी सपोर्ट से लड़ेगा रूस। अब ये यहाँ पे हुआ, ईरान का और अमेरिका का चल रहा, जहां चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो ये है इसका मुल्ला मुनीर और ये शहबाज शरीफ, ये दोनों भागे भागे फिर रहे हैं, कभी कहीं को भागते हैं, कभी कहीं को भागते हैं, कभी किसी को अपने पास बुलाते हैं, और कोई भी हल नहीं, कोई इनकी बात मान रहा नहीं, कोई इनकी सुन रहा नहीं। अब नई बात आ गई है कि अब वो जो अमेरिका के एक सीनेटर हैं ग्राम, तो उन्होंने ये बोल दिए कि भाई ये जो इसकी भूमिका की जांच होनी जरूरी है पाकिस्तान की जब ये युद्ध हुआ और यूएस ने इसके ऊपर स्ट्राइक करी, तो जो उसके ये जहाज थे फाइटर जेट, वो उसने पाकिस्तान ने अपने यहाँ छुपा लिए मंगा करके नूर खान एयरबेस पे, तो वो बच गए। तो ये इसकी भूमिका की जांच होनी है। उधर ट्रंप साहब ने कह दिया कि ये जो इजराइल वाला समझौता है उस पर साइन करो तुम, नहीं तो फिर हमारे तुम्हारे संबंध खराब होंगे। अब ये 2 चीज इसके गले की फांस बन गई है पाकिस्तान की। वो फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन ये 2 चीज समस्या तो अभी तुरंत इसके सामने है। अब छटपटाता फिर रहा कि भाई मैं क्या करूं। तो वही हाल टर्की का है। ये भी बेमतलब में चौधरी बनना चाहता है कि मैं वो पुराना खलीफा बन जाऊंगा और मेरी जय जयकार हो जाएगी, जबकि ना कोई पूछ रहा है ना कोई सुन रहा है। मीम बनाए जा रहे हैं कि भैया अब तुम जैसे वो आइसक्रीम के लिए वो करते हैं ना, गेम खेलते हैं मॉल में, तो ये वहां की परंपरा है। तो कह रहे हैं कि अब तुम जो है ऐसे आइसक्रीम बेचोगे, भारत ने तुम्हारा वो हाल कर दिया है, तुम भूल जाओगे चौधरीपना दिखाना। तो अब ये स्थिति बन गई है। इनके हाथ में ना कुछ है, ना ये कहीं कुछ कर पाएंगे, ना इनकी कोई सुनता है। इन्हें तो बेमतलब, इसे तो कोई जरूरत ही नहीं थी, पूरी दुनिया नहीं थी, चीन नहीं था भाई। चीन तो सबसे ज्यादा करीबी है, चीन कितना ज्यादा ताकतवर है टर्की से। उसने कोई ऐसी बात नहीं करी कि भाई जो बिल्कुल आमने सामने की, वो आमने सामने अपने ड्रोन भिजवा रहा कि मैं हूं जी दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर। तो भैया भुगतना पड़ेगा। ये मोदी जी हैं, ये छाती पर चढ़कर वार करते हैं, ये गर्दन को दबोचते हैं, ये हाथ मरोड़ कर नहीं छोड़ते हैं। ये इसको तो अब तेरे तीनों तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल लगा दी गई हैं, अब इसका जी घुट रहा, अब चिल्ला रहा टर्की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। टर्की किस तरीके से इंडिया ने अपने जाल में फंसा लिया है और अब वो छटपटा रहा है, इस पर आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।